मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अब वो दिन हमारा आ गया जिस दिन की एक सपना लेके हम बड़ौदा से चले थे। हम बड़ौदा यहाँ पे एक वास्तु विजिट में आए थे कलकत्ता, पर हमारा एक बहुत बड़ा सपना भी ये था कि हमें कलकत्ता की विज़िट मिली है तो ये हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है माता जी का बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, गंगा मैया ने बुलाया, ऐसा सोच के ऐसी धार्मिक भावना लेके हम बड़ौदा से कलकत्ता की विज़िट को हमने स्वीकार किया और यहाँ पे हम आए। आज वो हमारा फाइनल दिन आ गया है जब हम गंगा मैया के दर्शन को जाएंगे, स्नान को जाएंगे। अभी हम जिस जगह पे है वहाँ से ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ से गंगा सागर 150 किलोमीटर दूर है। अब हम ये दुविधा में है कि वहाँ हम कैसे जाएंगे, तो वो जो हमारा एक दुविधा थी वो हमारे इस क्लाइंट ने पूरी की है। उन्होंने हमें यहाँ पे एक कार हायर कर दी है और उस कार के थ्रू हम बाई रोड गंगा सागर जाएंगे। अब वहाँ जाने में क्या क्या हमें रास्ते में फेस होता है, कितनी कितनी चीज़ें दिखती है और वो कहाँ कैसे पहुँचाया जाता है, वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आज का दिन तो हमारा सपना पूरा हो रहा है और इतनी हमें आज के दिन की हम वेट कर रहे थे कि जल्दी हम कलकत्ता जाए और वहाँ जाके माँ गंगा मैया में स्नान करें, गंगा मैया के दर्शन करें। और आज आज 11 से ये बहुत पवित्र दिन होता है और श्रावण महीना भी चल रहा है, जो हमारे गुजरात वासियों के लिए एक बार ये श्रावण महीने में गंगा स्नान या कोई भी पवित्र नदी का स्नान बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कहा जाता है कि हमारे को इस स्थान का बहुत ही पुण्य मिलता है। पर पुण्य तो हमारे कर्मों पे निर्भर है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पुण्य मिलेगा। पर आज भगवान ने हमें इस दिन के लिए हमें जो चांस दिया है, हमारा सपना पूरा किया है, उसके लिए हम भगवान को सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी बदौलत, उनकी कृपा की बदौलत ही आज हम गंगा मैया का दर्शन करेंगे। और कलकत्ता के पास जो गंगा सागर तीर्थ स्थल आया है वहाँ पे जाके हम स्नान दर्शन करेंगे। दोस्तों अभी इस घाट के पे यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एक टिकट काउंटर है। यहाँ से हमने टिकट ले रखी है। ये 10 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ से टिकट लेते हैं और इस टिकट लेके हम आगे घाट पे जाएंगे। वहाँ पे स्टीमर की व्यवस्था है और वह उस घाट पे उस स्टीमर पे बैठ के हम गंगा के उस पार जाएंगे। और जो गंगा सागर है वो हमारे पास बहुत ही पास आ गया है। यहाँ से अब हम कुछ ही घंटों में गंगा सागर की दूरी तय कर लेंगे। अभी आप देखते हो तो यहाँ पे आने जाने का टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफर्म करके ही टिकट लेने की कि जब आप टिकट लेते हो तो अमुक टाइम पे वो रिटर्न आना होता है, उसी टाइम बिन में यहाँ पे रिटर्न पहुँच जाना पड़ता है। ये आप देखोगे तो यहाँ की ये व्यवस्था है। यहाँ पे मेरे पीछे देखो पूरी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे, ये घाट के ऊपर। अब गंगा सागर के लिए हम एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हम एक स्टीमर से जा रहे हैं। आगे आप देखोगे तो ये एक आइलैंड पे हमें ले जाएंगे, फिर वहाँ से बाई रोड हमें उसकी दूसरी तरफ जाना होगा, फिर जाके हमें गंगा सागर के दर्शन होंगे। और हमारा जो सपना था यहाँ आने का, यहाँ पहुँचने का, उसमें प्रभु ने हमें बहुत सरलता दे दी। प्रभु ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना मार्गदर्शन दिया और इतना साथ सहकार दिया कि हम बिना कोई प्रॉब्लम्स इमीडिएटली और बहुत शांति से यहाँ आ गए। बहुत इजी था। कलकत्ता से बाई रोड आए, फिर एक जेटी पे आए, वहाँ पे हमने 10 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट ली। अभी हम इस स्टीमर में बैठे हैं। अब ये सागर पार करके फिर बाई रोड एक दूसरा हमें व्हीकल्स हायर करना पड़ेगा और बहुत ही इजी है। यहाँ आने में कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे रहेगा। जो हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, कैसे सब अरेंजमेंट करेंगे, पर प्रभु की कृपा से और माँ गंगा मैया की कृपा से हमारा यहाँ पे सब सक्सेस हो गया। और अभी हम धीरे धीरे हमारा जो ड्रीम्स है, बहुत पिछले कई महीनों से ये चल रहा था कि कब जाके हम यहाँ पे स्नान करें, दर्शन करें और यहाँ का पूजन करें। गंगा सागर के बारे में यह कहा जाता है, अगर जो इंसान यहाँ पे आता है अपने जीवन काल में एक बार, तो उसको यहाँ पे आना ही चाहिए, क्योंकि हर तीर्थ स्थल बार बार और गंगा सागर एक बार, यह हमारे पुराणों में लिखा है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये चांस मिला।
तो यहाँ पे अगर आप जहाँ से टिकट लेते हैं उसी काउंटर पे यहाँ ऐसा मछली का खुराक मिलता है। वहाँ पे छोटे बच्चे ये खुराक को बेचते हैं। ये बहुत ही कम कीमत का है और इससे आपको इतना अच्छा लगेगा कि ये ख़रीद के आप जब चालू स्टीमर में मुसाफरी के दरमियान जलचर पशुओं के लिए ये चीज़ करना आप भूलना मत। जब इधर आओ तो ये खास हमारी आपको एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम आज यहाँ पे ये हम आपको कुछ दिखाने की समझाने की कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे, पर यहाँ पे ये चीज़ ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है हर जीव की को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरह उपयोग में आने का। यही तो सब छोटी छोटी पॉइंट है कि कैसे पुण्य प्राप्त होता है। ये कर्म करके पुण्य प्राप्त होता है, दर्शन करके पुण्य प्राप्त होता है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और इसकी बहुत कॉस्ट भी नहीं है। अब हम स्टीमर के द्वारा इस आइलैंड पे पहुंच रहे हैं, जिसकी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम वापस बाई रोड कोई व्हीकल्स लेंगे जो परमानेंट इधर चलते ही रहते हैं, यानी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। कलकत्ता से बाई रोड, फिर बीच में जो एक सागर आता है उसको पार करने के लिए स्टीमर अवेलेबल, पर पर्सन 10 रुपीज़। अब यहाँ पे हम इधर लैंड हो जाएंगे। कोई भी हमें ऐसी कुछ भी परेशानी नहीं आई। महादेव ने ऐसी कृपा की कि हमें तुरंत सब व्हीकल्स मिल गए। ऑन रोड हम यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ही बढ़िया यहाँ का इंतजाम है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। इसलिए ये मैंने वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसलिए ही बनाई थी कि आप यहाँ पे आने में जो अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो बहुत ही टेंशन बिना की ये यात्रा है। कुछ भी टेंशन नहीं लगेगा दूर तो है। और ऐसा जो कहते हैं ना, बहुत ही यानी यहाँ का जो वातावरण है, मैं आपको क्या कहूँ कि आप यहाँ पे जब आओगे तब यहाँ की पवित्रता उससे इतने आप चंकित हो जाओगे, इतने मनमोहक हो जाओगे कि यहाँ पे ऐसा कहा है ना, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पर मेरा तो एक्सपीरियंस है गंगा सागर भी बार बार करो, क्योंकि यहाँ इतना हमें पुण्य प्राप्त होने वाला है और इतना हमें सुख शांति समृद्धि यहाँ प्राप्त होने वाली है, इतना हमें मन में आनंद आने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।